आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बॉन्ड एंड बॉन्ड क्लीवेजिंग, बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड, reagent, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, homolytic, heterolytic division and nucleophilic reaction and electrophilic reaction. न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दो टाइप्स का है, SN1 SN2, एंड इनमें जो प्रोसेस होता है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड बॉन्ड कितने तरह का होता है? बॉन्ड दो प्रकार होता है, एक को कहा जाता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड एंड दूसरा को कहा जाता है इंटर मोलिकुलर बॉन्ड। यहाँ इंटर एटॉमिक बॉन्ड ये एक्चुअली फोर टाइप्स है, एक कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन इंटर मोलिकुलर बॉन्ड। एंड इंटर मोलिकुलर बॉन्ड आर टू टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्ड which is intermolecular and intramolecular. Van der Waals bond, it is dipole bond and it is weak bond and ये जो van der Waals bond होता है ज़्यादातर मोलिकुल में रहता है, जो इसलिए मोलिकुल का जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है। ये वीक है और इनसे भी वीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज़्यादा वीक है। और ये दोनों बॉन्ड इंटरमोलिकुलर बॉन्ड आर वेरी वीक देन इंटर एटॉमिक बॉन्ड। अब यहाँ इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्ड आता है, कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन रहता है। ये बॉन्ड दो एटॉम आपस में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाता है, इसलिए इसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ कोवलेंट बॉन्ड को अगर हम लोग डिविजन करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड दो प्रकार से तोड़ जा सकता है, चीज बॉन्ड क्लीवेजिंग। एंड नाउ कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग होमोलाइटिक में डिवीजन भी कर सकते हैं और हेटेरोलाइटिक में डिवीजन भी कर सकते हैं। अगर होमोलाइटिक में डिवीजन करेंगे तो ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करेगा ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन डिवीजन भी सेम होगा, इक्वल होगा। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन में गया और दूसरा इस क्लोरीन में गया, इसलिए ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन किया है। अब जो हेटेरोलाइटिक डिवीजन है, हेटेरोलाइटिक डिवीजन में यहाँ इक्वली डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अलग है एक दूसरे से। इसलिए यहाँ एनायन कैटायन, जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो एनायन होगा और जो रिमूव करेगा वो कैटायन होगा। इसलिए कार्बन के ऊपर अगर प्लस आएगा तो इसे कार्बन कैटायन कहते हैं, अगर माइनस आएगा तो कार्बोनाइन कहते हैं। अब ये बॉन्ड क्लीवेजिंग के लिए हम लोग दो जीन्स पा सकते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब जब हम लोग रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन में एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट, और जो बीच में रहता है वो रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस तरह का होता है। SN1 और SN2 और यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक और ये इलेक्ट्रोफिलिक, तो ये डिपेंड करता है रिएजेंट के ऊपर। तो रिएजेंट हम लोग का दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जहाँ E+ द्वारा चिन्हित किया यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, और न्यूक्लियोफाइल जो कि Nu- 2 लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर और माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है उसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं, और जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होते हैं वो रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। फिलिक मतलब अट्रैक्शन। अब जो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल E+ होता है, इसलिए NO2+, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, NO+, क्लोरीनियम आयन, CH3+, CH3, CH2+, CH3CO+, H3O+, CCl2। ये जो है ये यहाँ लोन पेयर है, मतलब यहाँ लोन पेयर की वजह से सिर्फ ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन का दो बॉन्ड होगा, कार्बन का दो क्लोरीन, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एक लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ दो एक्सेप्ट कर सकता है ऑक्टेट फिल होने के लिए, इसलिए ये इनका जो इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसे कहते हैं लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि AlCl3 यहाँ Al 3 क्लोरीन है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन
6 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ और भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लेने का जो एबिलिटी है इनका, इसलिए इसे कहते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड जैसे कि NH3 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ए लोन पेयर है इसलिए डोनेट कर सकता है, इसलिए लुईस बेस। ओके, जैसे कि H2O दूसरा एग्जांपल, यहाँ 2 लोन पेयर है, ए भी लुईस बेस। इस तरह ए लुईस बेस होगा और ए लुईस एसिड होगा। मैंने यहाँ कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मतलब लुईस एसिड का एग्जांपल दिया है, CCl2, AlCl3, BF3। ओके, जैसे यहाँ मैंने न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल दिया हुआ है, OH माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस, F माइनस, और ये न्यूट्रल है जो कि लुईस बेस है, H2O, NH3। अब हम लोग देखेंगे कि जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब जब एक्सचेंज होगा, और न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम लोग करेंगे जो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होगा वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। हम लास्ट में दिखाएंगे कि एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ ये टर्म है। SN1 में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, ये पहला फर्स्ट कंडीशन है। और यहाँ जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, जैसे कि यहाँ ये कार्बोकैटायन अगर फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा, sp2 होगा। और यहाँ जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। तो SN1 में क्या होगा, SN1 में सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा इनका रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए इनका नाम है SN1 क्योंकि यहाँ मोलिकुलरिटी 1 है। और जो SN2 है वहाँ रिएक्टेंट प्लस, जैसे कि यहाँ SN2 में क्या होगा, रेट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों में डिपेंड करेगा, इसलिए 1 और 1 2, इसलिए मोलिकुलरिटी 2, इसलिए नाम है SN2। अब जो यहाँ और कुछ टर्म है हम लोग वो देखेंगे। अब देखिए यहाँ SN1 में क्या होगा, SN1 में जो कार्बोकैटायन होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हो एक CH3 एक कार्बोकैटायन है। अब कार्बोकैटायन के पास ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन में ये जो कार्बोकैटायन होता है, एक कार्बोकैटायन में यहाँ 3 हाइड्रोजन है। ये 3 हाइड्रोजन को मैंने इस तरह लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। जो हाइड्रोजन में बॉन्ड करता है ये sp2 ऑर्बिटल होगा, और ये sp2 ऑर्बिटल होगा, और हाइड्रोजन का s होगा, इनका sp2 और हाइड्रोजन का s। तो यहाँ sp2s हाइब्रिडाइज्ड होता है, बॉन्डिंग करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ देखिए यहाँ 1s2 2s2 2p2 कार्बन का, इसलिए ये 2s और ये 2p2, ये 2p2 2p2 का px और py s से हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसलिए इसका नाम होता है sp2। तो यहाँ 3 मिक्स हुआ 1 2 3, इसलिए 3 फॉर्मेशन हुआ। ओके, अब यहाँ बाकी रहा pz क्या होगा, pz इस तरह यहाँ रहेगा, जो वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ वैकेंट रहेगा। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल को हम लोग यहाँ 3 हाइड्रोजन 3 ऑर्बिटल को sp2 को रख दिया, और यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल रहा। अब यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल एक कार्बोकैटायन को अटैक करेगा। तो कार्बोकैटायन को अटैक 2 तरीके से कर सकता है, एक इधर से कर सकता है, एक इधर से कर सकता है। दो साइड मेरा 2 अपॉर्चुनिटी है यहाँ अटैक करने के लिए। अगर यहाँ इधर अटैक करेगा तो हम लोग इधर पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरा को नेगेटिव मान लेते हैं। अगर इसे पॉजिटिव मानेंगे तो इसका नाम देंगे रिटेंशन और डेक्स्ट्रो, और दूसरा को हम लोग नाम देंगे नेगेटिव और इन्वर्सन और लीवो। ये डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों को एक साथ कह सकते हैं हम लोग कि ये दोनों मिरर इमेज है, मिरर इमेज प्लस और माइनस। जैसे कि लैक्टिक एसिड का एग्जांपल प्लस माइनस हो सकता है। यहाँ पहला कंडीशन होगा कि वो कार्बन कायरल कार्बन होना चाहिए, मतलब एक कार्बन के पास जो 4 बॉन्ड रहते हैं, 4 बॉन्ड में 4 ग्रुप डिफरेंट रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ OH और यहाँ H, यहाँ CH3 और यहाँ COOH, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। अगर यहाँ भी OH होता तो एक कायरल कार्बन नहीं होता।
तो यहाँ पहला कंडीशन होगा ये कार्बन कायरल होना चाहिए। कंडीशन क्या, कायरल कार्बन होना चाहिए। अब यहाँ जो डेक्स्ट्रोलिवो फॉर्मेशन हुआ, ये डेक्स्ट्रोलिवो नॉन सुपर इम्पोसिबल होगा, मतलब ये जो मिरर इमेज होगा, एक इमेज, अब जैसे यहाँ मैंने एक यहाँ मिरर ले लिया, अब यहाँ हम लोग ए टी को रखेंगे, अब टी यहाँ सेम फॉर्मेशन होगा। अब ये जो टी है यहाँ अगर रखेंगे तो इनका ऊपर पूरा बढ़ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ अगर एफ लेंगे, एफ, तो एफ यहाँ मूव कर सकता है, तो ये इनका नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा और ये सुपर इम्पॉसिबल होगा। तो यहाँ मैंने नॉन सुपर इम्पॉसिबल लिया, प्लस माइनस 2 डेक्स्ट्रो, तो इनको एक और ये दोनों को एनांसियोमर कह सकते हैं, एनांसियोमर टू ईच अदर डेक्स्ट्रो एंड लिवो। और यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ रिटेंशन और इन्वर्सन, ये दोनों को हम लोग कह सकते हैं ये दोनों रेसिमिक मिक्सचर होगा। ये रिटेंशन और इन्वर्सन 50-50% होता है, इसलिए दोनों मिक्सचर को कहता है क्या, रेसिमिक मिक्सचर, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया रेसिमिक मिक्सचर। SN1 में क्या होगा, SN1 में पहला ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड पहला कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करेगा। अब ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक हो सकता है, फिर ये क्या करेगा, ये एल्कोहल फॉर्मेशन करेगा। यहाँ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, इसलिए एल्कोहल फॉर्मेशन किया। तो यहाँ 2 स्टेप होगा, कितना स्टेप होगा, 2 स्टेप, बट SN2 रिएक्शन में 1 स्टेप होगा। जैसे कि ये SN2 रिएक्शन है, इसलिए OH माइनस और ये मिथाइल क्लोराइड, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हुआ, और ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ इंटरमीडिएट नहीं फॉर्मेशन होगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हुआ, और ये ट्रांजिशन मिथाइल यहाँ मिथानॉल दिया, यहाँ 1 स्टेप में हो गया, बट यहाँ बैक साइड अटैक होगा, क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल ए बैक साइड में अटैक करेगा। इसलिए SN2 का कुछ यहाँ मैंने कंडीशन लिखा हुआ है, ये जो रेट होगा, रेट डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट में, इसलिए मोलिकुलरिटी 2 होगा, और यहाँ बैक साइड अटैक करेगा, और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन करेगा, और ये ऑप्टिकली या ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ सिंगल स्टेप SN2 में सिंगल स्टेप होगा, और यहाँ नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, साइमल्टेनियसली होगा, बैक साइड अटैक ये जो अटैक करेगा, और यहाँ जो एक ब्रेक करेगा बॉन्ड, ये दोनों साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होगा। यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब इन्वर्सन प्रोडक्ट होगा। और SN1 में रिटेंशन और इन्वर्सन रेसिमिक मिक्सचर हुआ, और यहाँ जो ऑर्डर होगा, यहाँ अगर ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा तो ये बैक साइड अटैक करने में दिक्कत होगा, इसलिए मैंने यहाँ CH3 ग्रुप, और यहाँ 2 CH3 ग्रुप, यहाँ 3 CH3 ग्रुप, तो ज़्यादातर की यहाँ होगा SN2, फिर यहाँ, इसलिए मैंने ऑर्डर लिखा है, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शियरी हैलाइड। अब यहाँ SN1 में रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन होगा, रिटेंशन 50%, इन्वर्सन 50%, डेक्स्ट्रोलिवो which is called enantiomer, and example it is lactic acid to hydroxypropanoic acid, or which is optically active, और यहाँ 2 स्टेप में होगा। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अगर जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उनमें ज़्यादा SN1 रिएक्शन होगा, इसलिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहाँ SN1 कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ, और देन यहाँ सेकेंड स्टेप में एल्कोहल फॉर्मेशन हुआ, ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल फॉर्मेशन हुआ। अब मैं NCERT को दिखाने वाला हूँ, जो पॉइंट हाईलाइट पॉइंट है, डिपेंड्स ऑन SN2 में डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ reactants in case of SN2, that's why it is SN2 molecularity 2, और यहाँ it is bimolecular nucleophilic substitution, और ये simultaneously होगा, these two process takes place simultaneously। Here it is CO bond formed between carbon and OH, and this process take place simultaneously, okay। अब यहाँ देखेंगे सिंगल स्टेप होगा, और नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, और इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फॉर जो प्रोडक्ट होगा, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे यहाँ SN2 में
Methyl halides react most rapidly in SN2 reaction because there are only 3 small hydrogen atoms. टर्शियरी हैलाइड होगा, जो टर्शियरी जो हैलाइड होगा वहाँ ज़्यादा बाल्की ग्रुप रहेगा, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव होगा। 3 डिग्री में SN2 कम होगा, 1 डिग्री में SN2 ज़्यादा होगा, इसलिए कि बैकसाइड अटैक होता है वहाँ। इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड। टर्शियरी हैलाइड लीस्ट होगा और प्राइमरी हैलाइड ज़्यादातर होगा। और यहाँ भी एनसीईआरटी में दिखा हुआ है, ये बाल्की ग्रुप को सर्कल किया हुआ है। और यहाँ SN1 में क्या होगा, देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वाटर जैसे अल्कोहल, एसिटिक एसिड जो H+ और प्रोटॉन देते हैं उसे प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, और जो नहीं देते वो एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे कि DMSO, DMCO और DMF और एसीटोन। और यहाँ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। नाउ ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप, और स्लो क्लीवेज होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वो स्लो स्टेप जो होता है उनमें डिपेंड करता है। प्रोड्यूस ए कार्बोकैटायन एंड ब्रोमाइड आयन। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर फॉर्मेशन इज कार्बोकैटायन, दैट्स व्हाई द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन ज़्यादातर स्टेबल होगा उनमें SN1 ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ दिखा हुआ है। इनमें यहाँ एलाइलिक और बेंजाइलिक ग्रुप दिखा हुआ है, इनमें दोनों में SN1 ज़्यादा होता है। ओके, मैंने SN1 में कहा है कि ऑप्टिकली एक्टिविटी होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरलिटी, रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों होगा, क्योंकि दोनों जगह पॉसिबल होगा। OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा 2 जगह में। और ये जो मिक्सचर होता है इसे रेसिमाइजेशन और रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ओके, यहाँ देखिए कि रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन, ए मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनांसियोमर्स इन इक्वल, विच इज एनसीईआरटी में कहा गया है। मैंने जो पहला दिखाया था, यहाँ 2 पॉसिबल प्लेस होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है इधर से भी इधर से भी, इसलिए एक हम लोग अगर इसे रिटेंशन कहेंगे तो ये इन्वर्सन होगा, ये इन्वर्सन कहेंगे ये रिटेंशन होगा। अगर पॉजिटिव A+ होगा, अगर राइट हैंड होगा तो ये डेक्स्ट्रो, अगर लेफ्ट हैंड होगा वो लीवो। आज यही तक, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए जरूर बेल आइकन बटन क्लिक कीजिएगा। थैंक्स।